अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद, ISI चीफ, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब, और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और साइबर क्राइम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर, और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यहूदी अंकल। आपसे दरख्वास्त थी कि हमारे यहूदी ख़ानदान की डॉक्टर महारक बलोच यहूदन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए, वरना यही महारक बलोच यहूदन जब अमेरिका आएगी तो अमेरिका में तबाहियाँ मचाएगी, क्योंकि ये दहशतगर्द है और हमारे यहूदी ख़ानदान की है। जैसे PTI चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान यहूदी हमारे यहूदी ख़ानदान का है, जो पाक फौज पर हमले और बम धमाके करवा रहा था, जिसका प्रूफ मैंने दिया था, क्योंकि बतौर सहाफ़ी ये मेरा फ़र्ज़ था, जो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। इमरान खान यहूदी का असल मिशन क्या था? नौजवान नस्ल को गुमराह करके दीन इस्लाम से भटका कर दोज़ख जहन्नुम में डलवाना। और इस वक्त हमारे यहूदी कम्युनिटी की जमात PTI की टारगेट प्रोसी काम बड़ी शदुमत से कर रही है। नौजवान लड़कों को इतनी महारत से गुमराह किया जा रहा है कि वो अपने माँ बाप को अपने हाथों कत्ल कर रहे हैं, अपनी जन्नत को अपने हाथों से छीन रहे हैं, और फिर जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, और फिर जेल में बैठकर रो रहे हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने PTI की टारगेट प्रोस जो यहूदियों की जमात है उसका कहना माना, अपने माँ बाप को अपने हाथों से कत्ल करके अब हम जेल की सलाखों के पीछे हैं, और अब हम यहाँ बुढ़ापे में निकल सकेंगे, उससे पहले नहीं निकल सकते, या हमें मौत यहाँ से निकालेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप यहूदी अंकल, आप जर्मनी के स्नो किंग बर्फ़ के बादशाह हो। आपसे दरख्वास्त है कि आपको भी नोबेल इनाम चाहिए। चलिए ठीक है, आपको भी इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन डॉक्टर महारक बलोच यहूदन को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जावर एक्सप्रेस ने हमला किया था, 11 अफराद के पाँव में से चिपें इंस्टॉल की थी, उन 11 अफराद को उसने सुसाइड बम्बर बनाया, यानी खुदकुश बम्बर। और अगर आपको नोबेल प्राइज़ चाहिए तो फिर एक काम किया जा सकता है कि आप फ़लस्तीन को और गज़ा को आज़ाद करवा दो, और हमारे कराची के लानती यहूदी बेंजामिन नेतन्याहू को ये ऑर्डर जारी कर दो, जिसे हसन चट्टा अंकल ने नचन याहू का है, यानी नाचने वाला याहू, क्योंकि वो है। और वैसे भी कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है, जो शख्स मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करता हो उसको चाहिए कि अपने गुस्से से मर जाए कि खातिमुन नबीन, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगम्बर से नफरत कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अंकल, बल्कि यहूदी अंकल बर्फ़ के बादशाह, स्नो किंग, क्योंकि जर्मनी में आपको स्नो किंग बर्फ़ का बादशाह कहा जाता है, आप हमारी जर्मनी के यहूदी कम्युनिटी के हो। तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो फ़लस्तीन को, गज़ा को आज़ाद करवा दो, दूसरी बात इनको आलमी अदालत के कटघरे में लेकर आना, ये आपका काम बनता है। आप जितना असला बना रहे हो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असला बनेगा तो नफरत फैलेगी, उसी नफरत को ख़त्म करना है।
जैसे शान की फिल्म थी गन्स एंड रोजेस, यानी कि बंदूकें भी और फूल भी। तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक काम हो सकता है, गनों में से गोलियां निकालकर उनके अंदर गुलाब के फूल भर दिए जाएं और अमन की फाख्ता पूरी दुनिया में उड़ाई जाए कि यहूदी पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे, जब तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी नहीं मानेंगे, ज़लील और रुसवा होते रहेंगे। जिसको भी शक हो वो कुरान पाक को तर्जुमा से पढ़कर देख सकता है कि कुरान पाक में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान यहूदी और दूसरे यहूदी पर लानत भेजी गई है कि जो शख्स अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार करे। और फिर कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है, हम अल्लाह के मोमिन मुसलमान अल्लाह के किसी नबी, किसी रसूल, किसी पैगम्बर में कुछ फ़र्क नहीं करते, सबको मानते हैं। हम सबको मानेंगे तो मुसलमान रहेंगे। और अमेरिका की आपने असम्बली में बहुत अच्छा काम करवाया था डोनाल्ड ट्रंप यहूदी अंकल, कि आपने वहाँ पे अजान दिलवाई, लाइक। आपने कुरान पाक की तिलावत करवाई, लाइक। आपने इस बात का अहद किया कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीन मानेंगे, यानी आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर। तो एक और अच्छा काम कर लें कि बेंजामिन नेतन्याहू को और इसराइल के आर्मी चीफ को और इसराइल के वज़ीर दिफा को, इन सबको आलमी अदालत के कटहरे में खड़ा करवाएं। और भारत के जो 7 राफेल तैयारे पाक फौज ने गिराए, वो बहुत फ़ख्र की बात है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। और वैसे भी कुरान पाक में आयत तर्जुमा मौजूद है कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहूदी आपको इस तरीक़े से पहचानते हैं गोया अपने बेटे को पहचाना करते हैं, फिर भी आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कराची का लानती हमारे यहूदी ख़ानदान का है, इंतहाई लानती इंसान है। और हसन चट्टान ने बिल्कुल सही कहा है कि वो नचन यहू है, नाचने वाला। वो नफ़रत, गुस्से, दुश्मनी, अन्ना का कैदी बना हुआ है। और ऐसे ज़िद्दी और हर धर्म इंसान ज़लील और रुसवा होगा, क्योंकि कुरान पाक में आया तर्जुमा मौजूद है। और तमाम पाकिस्तान के नौजवानों को भी चाहिए कि एक बार ज़िंदगी में कुरान पाक को ख़ुद तर्जुमा से पढ़ कर देखें। इंशाअल्लाह ताला असल दीन इस्लाम पर आ जाएंगे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी, और होली फैमिली के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हिदायत दे, जो इमरान खान यहूदी के प्यार, मोहब्बत, चाहत और इश्क में पढ़कर मेरा इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान यहूदी ने नबूवत का दावा कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। और जो कोई इमरान खान को लीडर मानेगा मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि नबी आखिरी ज़माना सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना कोई पैगम्बर, बात ख़त्म। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन। और एक और बात, क्योंकि 9 मिनट पे वीडियो चली गई है कि जब तक के यहूदी अपनी ज़िद, अपनी हर धर्मी, अपनी अना से बाज नहीं आएंगे और एक उन पर लानत पड़ती रहेगी। और एक और बात, 1,37,000 यहूदी इसराइल से निकल चुके हैं, अब वो अमेरिका जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। ये आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह ताला सबको दीन इस्लाम पर लेकर आए, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के आने का वक्त हो रहा है। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।